सोचिए, आज से 10 साल बाद जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे, तब भी आपका फेसबुक अकाउंट एक्टिव होगा, आपकी इंस्टाग्राम फोटोज पब्लिक रहेंगी, आपका व्हाट्सएप डेटा किसी के पास होगा और कोई आपकी आइडेंटिटी यूज कर रहा होगा। आपको पता है, हर 4 मिनट में एक सोशल मीडिया यूजर मरता है, लेकिन उसका अकाउंट जिंदा रहता है। ये सच्चाई है जिससे हम में से ज्यादातर लोग अनजान हैं। आज मैं आपको डिजिटल दुनिया के सबसे डरावने सच से रूबरू करवाऊंगा, मौत के बाद की डिजिटल लाइफ। डिजिटल दुनिया में डेथ एक 500 करोड़ का बिजनेस बन चुकी है और ये बिजनेस हर दिन बढ़ता जा रहा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अगले 10 मिनट में आप जानेंगे आपकी डिजिटल विल कैसे बनाएं, फ्री में अकाउंट्स को सेव कैसे करें, गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज क्या हैं, कानूनी राइट्स क्या हैं, रियल केस स्टडीज क्या हैं, एक्सपर्ट्स की राय क्या है, लाइव डेमो कैसे करें, फ्यूचर में क्या खतरे हैं, प्रोटेक्शन के नए तरीके क्या हैं। मेरी कहानी शुरू होती है 2022 से। मैं एक रिसर्चर हूं और डिजिटल प्राइवेसी पर काम करता हूं। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे एक इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाया। वो अकाउंट एक लड़की का था, बहुत खूबसूरत लड़की। उसकी प्रोफाइल में ताजी फोटोज थीं, लेकिन कुछ अजीब बात थी। हर फोटो के नीचे एक ही कैप्शन था, आई मिस यू बेटा। हर पोस्ट पर एक ही लोग कमेंट कर रहे थे, एक ही तरह के मैसेज। क्या आपके फैमिली में कोई ऐसा है जिसकी मौत के बाद उनका अकाउंट एक्टिव है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग इस सच्चाई से अनजान हैं कि उनके गुजर जाने के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स क्या होते हैं। मैंने इसके बारे में गहरी रिसर्च शुरू की। मुझे पता चला कि वो लड़की 2017 में एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी, लेकिन उसका अकाउंट पूरी तरह एक्टिव था। उसकी मां हर रोज उसकी नई फोटोज डालती थी, पुरानी फोटोज को रिपोस्ट करती थी। ऐसा लगता था जैसे वो लड़की अभी भी जिंदा है। कुछ महीने बाद मुझे एक और चौंकाने वाला मामला मिला। मुझे एक दूसरा अकाउंट मिला, बिल्कुल वही फोटोज, वही कैप्शंस, लेकिन अलग यूजर नेम, अलग लोकेशन। ये देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने और गहराई में जाकर रिसर्च की। भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं। इनमें से लगभग 4 लाख सोशल मीडिया यूजर्स होते हैं। इन 4 लाख अकाउंट्स में से सिर्फ 10% अकाउंट्स ही ऑफिशियली मेमोरियलाइज हो पाते हैं। 20% अकाउंट्स फैमिली मेंबर्स मैनेज करते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 70% अकाउंट्स एक्टिव रहते हैं किसी और के कंट्रोल में। क्या आपने कभी सोचा है, आपके मरने के बाद आपके अकाउंट्स का क्या होगा? आपकी फोटोज कहां जाएंगी? आपका पर्सनल डेटा किसके हाथ लगेगा? आपकी आइडेंटिटी का क्या होगा? मैं आपको कुछ रियल केसेस के बारे में बताता हूं। पहला केस दिल्ली की एक 22 साल की लड़की का है। वो 2020 में कोविड से मर गई थी। उसके 6 महीने बाद उसका इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक नए पोस्ट्स डालने लगा, नए कैप्शंस, नए लोकेशंस। जब उसके फैमिली मेंबर्स ने इन्वेस्टिगेशन करवाया तो पता चला कि एक कंपनी उसकी आइडेंटिटी यूज कर रही थी। एक मरे हुए सेलिब्रिटी का वेरीफाइड अकाउंट ब्लैक मार्केट में 5 लाख रुपए तक बिकता है। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। ये बिजनेस इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा केस मुंबई के एक बिजनेसमैन का है। वो 2019 में हार्ट अटैक से मर गया था। उसके मरने के 2 साल बाद तक उसका फेसबुक अकाउंट एक्टिव रहा। उसके बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स उसके क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे थे, उन्हें ये कहकर भ्रमित कर रहे थे कि वो बिजनेसमैन अभी भी जिंदा है और बिजनेस चला रहा है। क्या आपके पास कोई ऐसा अकाउंट है जिसका ओनर नहीं रहा? अगर हाँ, तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। ये प्रोसेस कैसे काम करता है? सबसे पहले ये लोग डेटा कलेक्शन करते हैं। वो ओबिचुअरी वेबसाइट्स को मॉनिटर करते हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स को ट्रैक करते हैं, सोशल मीडिया पर डेथ रिलेटेड पोस्ट्स को फॉलो करते हैं। दूसरा स्टेप होता है अकाउंट एक्सेस। वो पासवर्ड गेस करते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्रैक करते हैं, फैमिली मेंबर्स को ट्रिक करते हैं। तीसरा स्टेप होता है अकाउंट मेंटेन करना। वो रेगुलर पोस्ट्स डालते हैं, एक्टिविटी दिखाते हैं, सस्पिशन से बचते हैं। एक बच्चे का अकाउंट 5,000 रुपए तक बिकता है। क्योंकि चाइल्ड अकाउंट्स रेयर होते हैं, उनमें ज्यादा एंगेजमेंट होता है और उनसे ज्यादा इमोशनल मैनिपुलेशन पॉसिबल होता है। क्या आपने कभी मेमोरियल अकाउंट पे डोनेशन दिया है? अगर हाँ, तो हो सकता है आपका पैसा गलत हाथों में गया हो।
बिजनेस मॉडल नंबर 1 है मेमोरियल अकाउंट्स बनाकर डोनेशन मांगना। 2023 में एक ग्रुप ने सिर्फ एक बच्चे की स्टोरी पे 2 करोड़ रुपए से ज्यादा डोनेशन कलेक्ट किए, जबकि वो बच्चा 5 साल पहले ही मर चुका था और उसकी फैमिली को इस बात का कुछ पता तक नहीं था। आपकी पर्सनल फोटोज डार्क वेब पे 1000 रुपए में बिक सकती है। ये कोई एग्जेगरेशन नहीं बल्कि सच्चाई है। बिजनेस मॉडल नंबर 2 है मरे हुए लोगों का डेटा सेल करना। आपकी फोटोज, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी लोकेशन हिस्ट्री, ये सब डार्क वेब पर अच्छे दामों में बिकता है। बिजनेस मॉडल नंबर 3 है आइडेंटिटी थेफ्ट। आपकी आइडेंटिटी लेकर नए अकाउंट्स बनाना, फ्रॉड करना, लोन्स लेना, क्रिमिनल एक्टिविटीज करना। क्या आपके पासवर्ड्स स्ट्रांग हैं? क्या आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं? अगर नहीं तो आप खतरे में हैं। प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं रोक रहे? क्योंकि उनको फायदा है ज्यादा एक्टिव अकाउंट्स, ज्यादा एंगेजमेंट, ज्यादा रेवेन्यू। उनके लिए ये सिर्फ नंबर्स का गेम है। 80% डिजिटल वेल कंपनियां 2 साल में बंद हो जाती हैं। वो आपका डेटा लेकर गायब हो जाती हैं। ये एक नया तरह का स्कैम है जो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है। क्या आपने कभी डिजिटल क्लीनअप किया है? क्या आपने कभी अपने ओल्ड अकाउंट्स को डिलीट किया है? अगर नहीं तो अब वक्त आ गया है। सॉल्यूशन नंबर 1, डिजिटल लेगेसी प्लान बनाएं। अपने फैमिली मेंबर्स को पासवर्ड्स दें, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दें कि आपके मरने के बाद क्या करना है। सॉल्यूशन नंबर 2, रेगुलर डिजिटल क्लीनअप करें। पुरानी फोटोज डिलीट करें, अननेसेसरी डेटा क्लियर करें, एक्टिव अकाउंट्स को मिनिमाइज करें। एक कॉमन इंसान का अकाउंट 10 साल में 5000 से ज्यादा फोटोज स्टोर करता है। ये डेटा किसी के लिए ट्रेजर से कम नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 3, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करें, स्ट्रांग पासवर्ड्स यूज करें, सिक्योरिटी क्वेश्चंस को सीरियसली लें। सॉल्यूशन नंबर 4, अगर किसी लव्ड वन की डेथ हो जाए इमीडिएटली प्लेटफॉर्म को इन्फॉर्म करें, अकाउंट मेमोरियलाइज कराएं या डिलीट कराएं। क्या आप आज तक किसी मरे हुए इंसान की मेमोरी में पोस्ट कर चुके हैं? अगर हाँ तो आप अनजाने में ही सही लेकिन एक बड़े खतरे को न्योता दे रहे हैं। क्यों डेंजरस है? क्योंकि ये पोस्ट्स डेटा कलेक्टर्स के लिए सिग्नल का काम करते हैं। वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं किस अकाउंट को टारगेट करना है, किसकी आइडेंटिटी को स्टील करना है। आपकी डिजिटल लाइफ आपकी फिजिकल लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। ये बात आज के डिजिटल युग में 100% सच है। क्या आपके पास डिजिटल विल है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मरने के बाद आपके डिजिटल एसेट्स का क्या होगा? मेरी पर्सनल फॉर्मूला जो मैं खुद यूज करता हूं, हर महीने एक डिजिटल क्लीनअप डे सेट करता हूं, हर साल फैमिली मीटिंग करता हूं, पेरेंट्स और बच्चों के साथ डिस्कशन करता हूं। अगर आप आज नहीं रहे तो आपकी फोटोज कल किसी और की आइडेंटिटी बन सकती है। ये कोई हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि आज की सच्चाई है। आज ही के 3 इंपॉर्टेंट काम जो आपको करने चाहिए। पहला, अपने सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स की लिस्ट बनाएं। दूसरा, एक ट्रस्टेड पर्सन को इंफॉर्मेशन दें। तीसरा, प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें। क्या आप ये 3 काम आज कर सकते हैं? अगर हाँ तो आप 90% खतरे से बच सकते हैं। याद रखिए, मरे हुए लोगों की फोटोज शेयर करते वक्त लोकेशन ना शेयर करें, पर्सनल डिटेल्स ना शेयर करें, पब्लिक पोस्ट्स से बचें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट में लिखें, मैं अपनी डिजिटल आत्मा की रक्षा करूंगा। इस वीडियो को शेयर करें, अपने 3 दोस्तों को भेजें। यूजर चैलेंज, आज रात 8 बजे तक अपने 2 इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज करें, एक ट्रस्टेड पर्सन को डिजिटल इंस्ट्रक्शंस दें, एक ओल्ड फोटो डिलीट करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने का इरादा नहीं है। हर इंसान की पर्सनल फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी स्टेप लेने से पहले फैमिली मेंबर्स से डिस्कशन करें। डेटा वेरियस सोर्सेज से लिया गया है और रियल केसेस पर बेस्ड है। नेम्स और लोकेशंस चेंज किए गए हैं प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए। आपकी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। प्लीज रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूज करें, अपनी डिजिटल लाइफ को सीरियसली लें।